यह कहानी एक युवा की नहीं, हर उस इंसान की है जो सपने देखता है, गिरता है, फिर उठता है। हर अंधेरा रोशनी से हारता है। अगर हौसला हो तो मिट्टी में भी उगते हैं सितारे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। पिता रामदीन खेती करते थे, माँ सीमा दूसरों के घरों में काम करती। घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था, लेकिन विवेक की आंखों में एक ही सपना था कि कुछ बनकर दिखाना है। वह रोज स्कूल जाता, चाहे आंधी हो या बारिश। कपड़े पुराने होते, जूते फटे, लेकिन किताबों से उसका लगाव गहरा था। जब स्कूल के मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने बोला डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, लेकिन विवेक ने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। पूरा स्कूल हंस पड़ा। मास्टर जी भी मुस्काए और बोले, अरे बेटा, सपना अच्छा है, लेकिन थाली में दाल भी तो चाहिए। विवेक ने वो हंसी दिल में बसा ली और उसी दिन से ठान लिया कि अब खुद को साबित करना है। हाई स्कूल के लिए विवेक को रोज 6 किलोमीटर दूर कस्बे के स्कूल जाना पड़ता था। साइकिल नहीं थी, वह पैदल ही जाता। ठंड हो, गर्मी या बारिश, कोई मौसम उसकी राह में बाधा नहीं बना। पढ़ाई का सामान खरीदना मुश्किल था। उसकी पुरानी किताबें जमा की, लोगों से मांगकर नोट्स बनाए। कई बार तो भूखा रहा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक बार माँ ने देखा कि वह दिए की हल्की रोशनी में पढ़ रहा है। माँ बोली, बेटा इतना मत पढ़, खुद को थका मत। विवेक बोला, माँ अभी अंधेरा है, लेकिन एक दिन यही दिया मेरे जीवन को रोशन करेगा। वह शब्द माँ के दिल में उतर गए। परीक्षा के समय उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बस किताबें और जुनून। परीक्षा के दिन भी उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन सेंटर तक पैदल गया। रिजल्ट आया, विवेक ने जिले में टॉप किया था। पूरा गांव हैरान रह गया। अब विवेक को शहर जाकर ग्रेजुएशन और सिविल सेवा की तैयारी करनी थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी। पिताजी ने कहा कि बेटा, अब पढ़ाई बहुत महंगी है, खेत भी बिकने लायक नहीं। माँ बोली, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तुझे पीछे नहीं हटने देंगे। विवेक शहर गया, एक सस्ते से हॉस्टल में रहा। रोज 5 घंटे ट्यूशन पढ़ाता, बाकी समय खुद की पढ़ाई करता। अब उसके सामने बड़ी बड़ी किताबें थी। कभी कभी रात में आंखें दुखती तो पानी से चेहरा धोता और फिर पढ़ने बैठ जाता। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, पर हर बार वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं हार गया तो वो सब सही साबित हो जाएंगे जो कहते थे कुछ नहीं बनेगा इससे। पहली बार जब उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, वह 2 अंकों से फेल हो गया। उसका जैसे दिल ही टूट गया हो। कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोया। माँ को फ़ोन किया, माँ मुझसे नहीं होगा। माँ बोली, बेटा हारने वाला तू नहीं, वो होता है जो कोशिश छोड़ दे। तू बस एक बार और कोशिश कर। उसने खुद को संभाला, दूसरी बार फिर प्रयास किया। इस बार प्रीलिम्स पास हुआ, लेकिन मेन परीक्षा में रह गया। लेकिन इस बार विवेक टूटा नहीं और मजबूत हो चुका था। उसने किताबों को दुगनी ताकत से पढ़ा। चौथी बार उसने परीक्षा दी, प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास और इंटरव्यू कॉल आया। अब वह दिल्ली गया, जहां इंटरव्यू हुआ। बोर्ड के सामने आत्मविश्वास से बोला। हर उत्तर में साफ शब्द, स्पष्ट सोच और ज़मीन से जुड़ी बात थी। इंटरव्यू के बाद भी डर था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। इतने सालों की मेहनत, भूख, अपमान, ताने, अब सब मिट गया था। गांव लौटते ही उसका स्वागत फूलों से हुआ। वही मास्टर जी अब गर्व से बोले, हमारा गांव अब एक अफसर गांव बन गया है। उसकी माँ की आंखों में चमक थी और पिता चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे, मानो कह रहे हो, अब तू अपने गांव का सूरज बन गया है।